हेलो फ्रेंड्स, आज अपन अल्कोहल की SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ेंगे। SN1 SN2 रिएक्शन अगर अल्कोहल की अपन बातें करें तो बहुत आसान सी रिएक्शंस होती है। अपने पास में ये अल्कोहल है, यहाँ से जैसे वहाँ से Cl हट रहा था तो यहाँ से भी OH हटेगा, OH हटेगा और इस रिएक्शन में HX आपको क्या न्यूक्लियोफाइल देगा, X देगा, तो RX बन जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा आपको, Cl मिलेगा तो यहाँ RCl बन जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा, Cl मिलेगा तो यहाँ भी Cl बन जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा, Cl मिलेगा तो यहाँ भी RCl बन जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा, X मिलेगा यानी कि Cl, तो यहाँ पे भी Cl लग जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा, Cl मिलेगा तो यहाँ भी Cl लग जाएगा। और ये रिएक्शंस अलग से अपन एलिमिनेशन में पढ़ेंगे, यहाँ ये SN1 SN2 में नहीं आती हैं। तो अल्कोहल की बहुत आसान रिएक्शन है, OH हटाओ और उसकी जगह हेलोजन लगा लो। इतनी सारी, जैसे कि एल्किल हैलाइड में तो अपन ने बहुत सारी चीज़ें देखी भी थी, टेबल देखी थी पूरी, कब क्या हटेगा, क्या न्यूक्लियोफाइल बनेगा। उस टेबल को आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और नोट्स को डेली रिवाइज कीजिए, 4 से 5 आप मतलब कि ऐसे ऐसे रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एक दिन में रिवीजन, दूसरे दिन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, तीसरे दिन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शन रिवाइज कीजिए रोज़, तो आप एक टाइम उस टाइम पे आ जाएंगे तो फटाफट रिवाइज करने लग जाओगे आप। और जैसे ही ये ऑर्गेनिक ख़त्म हो जाएगी, मैं पूरी GOC2 को एक सिंगल 1 घंटे के वीडियो में बनाऊंगा। वो वीडियो आपको देखना है, उसके बाद उसके नोट्स जो होंगे वो 5 या 6 पेज में होंगे। उसको आप डेली रिवाइज करते जाओगे, एक दिन छोड़ करके एक दिन, या फिर वीक में 2 बार भी रिवाइज करोगे तो आपका ऑर्गेनिक रिवाइज होता जाएगा। और क्वेश्चन ऑर्गेनिक में मिक्स्ड टाइप के आते हैं, मतलब जैसे अपन ने कल भी वीडियो में देखे थे कि SN1 और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मिक्स होकर आ रहे हैं। कभी कभी SN1 और एलिमिनेशन रिएक्शन मिक्स होकर आएगी, कभी कभी ऑक्सीडेशन के साथ मिक्स होकर आएगी। तो आज अपन कोशिश कर रहे हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अपनी खत्म हो जाए। बिल्कुल जी हाँ, हम खत्म करने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आज की इस वीडियो में। तो इसी को वापस मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, यहाँ कोई बड़ी बात नहीं थी, सब में RCl ही बन रहा था तो कोई बड़ी बात नहीं थी, OH हटाना था, Cl लगना था, ठीक है। अब अगर HX होगा तो SN1 या SN2 दोनों हो सकती हैं, डिपेंड करेगा कि ये आपका ROH कैसा था, ठीक है। इसको ZnCl2 के साथ में रिएक्शन कराओगे, इसको बोलेंगे ल्यूकास रिएजेंट, इसको अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखो, PCl3 और PCl5 ये SN2 रिएक्शन है, डायरेक्ट याद रखना है। PCl3 और PCl5 SN2 रिएक्शन है, तो इसमें SN2 की मैकेनिज्म फॉलो करनी है। और यहाँ अगर पिरिडीन होगा तो ही SN2 रिएक्शन होगी, और एसोसिएल होगा तो SNI रिएक्शन होगी। डिटेल में नहीं जाना SNI की, बट फिर भी याद रहेगा आपको, SNI रिएक्शन होगी। इसमें होता है रिटेंशन। अब अपन है ना, जैसे ही और ये खत्म हो जाएगी ना, अपन बातें करेंगे कुछ स्टीरियोटाइप की केमिस्ट्री के, मतलब कि सिस ट्रांस, L डैश R डैश, वो डैश वेज कहाँ अटैक होगा, उस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना, एंटी अटैक, सिस अटैक, वो सारी बातें अपन कब करेंगे, जब बात करेंगे। तो उन बातों के लिए आपको याद जरूरी आएगा कि जब भी इस रिएक्शंस में SOCl2 अकेला होगा तो रिटेंशन रहेगा, मतलब OH जिस साइड लगा था उसी साइड लगेगा। और इसमें होगा इन्वर्जन, मतलब उल्टा लगेगा। कैसे बताऊँ आपको, एक एग्जाम्पल लेके दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये आपके पास में है R, ये आपके पास में हाइड्रोजन है, फेज पे लगा है, और ये लगा है क्लोरीन आपके पास में, सॉरी OH आपके पास में डैश पे लगा है, और ये एक R ग्रुप और लगा है। यहाँ अब अगर आप रिएक्शन करवा रहे हो, सिंपल आपने SOCl2 ले लिया तो आपके पास में ये रिएक्शन कौन सी होगी, SNI रिएक्शन होगी, और इसमें होता है रिटेंशन। और यहाँ अगर SOCl2 और पिरिडिन ले लिया तो क्या होगा, तो SN2 रिएक्शन होगी बिल्कुल। तो यहाँ क्या रिएक्शन हुई, SNI, और यहाँ हुई SN2। तो इसमें क्या था, रिटेंशन था, मतलब जैसा था, रिटेंशन का मतलब जैसा था वैसा का वैसा रख लो। हाइड्रोजन यहाँ का यहाँ, और यहाँ पे लग जाएगा आपका Cl, रिटेंशन हुआ। तो यहाँ क्या होगा, इन्वर्जन होगा, SN2 में इन्वर्जन होता है। तो R अगर हाइड्रोजन चला जाएगा यहाँ पे, और ये लगेगा क्लोरीन आपका, यहाँ कार्बन है, ठीक है, कार्बन चला जाएगा आपके वेज पे, उल्टा OH चला गया वेज पे, उल्टा हो जाता है। इन्वर्जन मतलब उल्टा कर दो, रिटेंशन मतलब सेम रखो। तो SN2 की मैकेनिज्म जब भी आएगी तो अपन उसमें इन्वर्जन करेंगे, ओके।
समझ में आई बात? ये बहुत आसान सी रिएक्शंस हैं, एनसीईआरटी में एल्किल हैलाइड वाले प्रिपरेशन में दे रखी हैं, तो यहाँ से आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ना है। ओके, फ्री है, आप बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ना है यहाँ से, एनसीईआरटी में आप लगा लीजिए। ROH है HCl, तो यहाँ से Cl हटेगा और लग जाएगा। Br है तो Br लग जाएगा। OH है, ये PCl3 है तो Cl लग जाएगा यहाँ पे, यहाँ PCl5 है तो Cl लग जाएगा। रेड फॉस्फोरस और Cl है तो फिर से Cl लग जाएगा। SOCl2 है तो Cl लग जाएगा। तो देखिए यही वाली तो रिएक्शंस है, और क्या है, यही है। ओके, बढ़ते हैं आगे। अब इस रिएक्शंस में एक बात होती है, इसको रिएक्शन को बोलते हैं डार्जन। क्या बोलते हैं? डार्जन रिएक्शन। नेम रिएक्शन है, याद रख लोगे। ओके, ये RCl बनाने का बेस्ट मेथड है, RCl बनाने का बेस्ट मेथड है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि यहाँ पे SO2 और HCl दोनों गैसियस प्रोडक्ट हैं। आप लिख लीजिए, RCl बनाने का बेस्ट मेथड ये है, और RF बनाने का बेस्ट मेथड स्वार्ट्स रिएक्शन थी, RI बनाने का बेस्ट मेथड फिंकलेस्टाइन थी। तो ये तीनों आपको याद होनी चाहिए लाइनें, लिख लीजिए आप। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो रिएक्शंस थी इसको अपन बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट या ल्यूकास टेस्ट। ओके, इसको अपन डिटेल में पढ़ते हैं। क्या होता है? एल्कोहल की रिएक्शन अपन HCl के साथ करवाते हैं ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो RCl बनता है। अब होता क्या है, यहाँ पे आपको एल्कोहल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री मिलेगा। एल्कोहल है 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा। तो अब ये रिएक्शंस कैसी हैं? ये रिएक्शंस हैं HCl के साथ में, ये हैं SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन है तो 3 डिग्री वाला जो होगा वो तुरंत रिएक्शन करेगा, तो इमीडिएटली 3 डिग्री, आपको पता है ना रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, यही होता है। तो ये इमीडिएटली रिएक्शन करेगा SN1 रिएक्शन, तो इमीडिएटली ये कलर शो करेगा। एल्कोहल का कलर क्या होता है आपको नहीं पता भैया, हमें नहीं पता। अरे एल्कोहल मतलब दारू, दारू का क्या कलर होता है? कोई कलर नहीं होता है। दारू का मतलब होता है वो नहीं रम विस्की ब्लैक वाइट, ऐसे मत समझो। दारू का मतलब एकदम बिल्कुल देसी ठर्रा टाइप का, और वो होता है कलरलेस, पानी की तरह होता है, जो घरों में देसी दारू बनता है वो वाला। ओके, और ये आपका जो 2 डिग्री है, 2 डिग्री की रिएक्टिविटी थोड़ी कम होगी, तो ये 5 मिनट बाद में रिएक्शन शो करेगा। और ये 1 डिग्री बहुत लीस्ट रिएक्टिव होता है, तो 30 मिनट लग जाएंगे। ओके, ठीक है, ये लगा 3 डिग्री इमीडिएटली, 2 डिग्री 5 डिग्री, और इसके लिए टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, टेम्परेचर एंड ZnCl2 रिक्वायर्ड है। ओके, लिखा है ना, एसेंशियल फॉर प्राइमरी एंड सेकेंड डिग्री। तो यहाँ पर याद रखना है, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये यही कंसेप्ट है, यहाँ पे टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है, हल्का हीट करोगे तो चल जाएगा, बट ZnCl2 फिर भी चाहिए, ZnCl2 रिक्वायर्ड है। और यहाँ ZnCl2 रिक्वायर्ड है भाई, कोई ज़रूरी नहीं है, होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा। तो ये पूरा जो ल्यूकास रीजन था या ल्यूकास टेस्ट था, उसको अपन ने इस 3 चीज़ों में लिख कर दिया है। सारे क्वेश्चन अपने यहीं से बन जाएंगे, आए हुए सारे क्वेश्चन करके देखते हैं अपन। ओके, तो इसको आप बनाइए एक बार। और ये SN1 टाइप की रिएक्शन थी ल्यूकास टेस्ट की। अपन सारे क्वेश्चन करते हैं, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इसी एक ये जो E टाइप का सिंबल है इससे। ओके, तो टाइम भी आपको याद ही नहीं करना है। SN1 रिएक्शन है, इतना याद कर दो, ल्यूकास रिएजेंट SN1 रिएक्शन है, 3 डिग्री तुरंत करेगा, 2 डिग्री थोड़ा देर बाद में करेगा, 1 डिग्री बहुत लेट करेगा। 1 डिग्री 2 डिग्री के लिए ZnCl2 रिक्वायर्ड है, 3 डिग्री के लिए नो रिक्वायर्ड, बस बात खत्म। चलिए क्वेश्चन करते हैं। बोलता है इमीडिएटली टर्बिडिटी कौन देगा? इमीडिएटली टर्बिडिटी कौन देता है भाई? 1 डिग्री, यानी कि अपने को यहाँ से 1 डिग्री अल्कोहल पहचानना है बस। प्रोपाइल अल्कोहल CH3 CH2 CH2OH, ये प्रोपाइल अल्कोहल। ये कैसा है? ये तो 2 डिग्री है भैया, नहीं 1 डिग्री है। कितना टाइम देगा? चलिए सबके पहले नाम लिख देते हैं। और दूसरा आइसो प्रोपाइल, आइसो मतलब टी बनाना है आपको, आइसो का मतलब होता है टी बनाओ।
ये आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट आइसोब्यूटाइल, CH3 CH CH3 CH2OH, ये आइसोब्यूटाइल हो गया। इसको भी थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेते छोटा करके। ओके, अगले पे आते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अरे भैया ये क्या बना रहे हो? सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल का मतलब है टी तो बनेगा लेकिन CH3 का नहीं। ओके, अगला क्या है? टर्सरी ब्यूटाइल, CH3 COH CH3, कितने कार्बन हो गए? 3, और ये 4। ये टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया। चलिए इसका बना लेते हैं यहाँ पे, इसका बना लेंगे यहाँ पे, डाइफिनाइल कार्बिनोल। कार्बिनोल का मतलब होता है फिनॉल। कुछ इस टाइप का, आई थिंक, गलत भी हो सकता है, पता नहीं, इस टाइप के नाम नहीं आएंगे। बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल मतलब बेंजीन, फिर CH2, फिर OH। बेंजाइल अल्कोहल अपने NCERT का नाम है। चलिए अब इनके बारे में बात करते हैं, कौन सा कितने डिग्री का है। चलिए अपन बात करते हैं, ये कैसा है? पेन चेंज कर लेते हैं। ये 1 डिग्री है, कितने टाइम में देगा? 30 मिनट बाद में देगा। अपने को तो इमीडिएटली चाहिए, तो ये आंसर नहीं है। ये कैसा है? 2 डिग्री है, कितने टाइम में देगा? 5 मिनट में देगा। ये भी इमीडिएटली नहीं दे रहा, ये भी आंसर नहीं है। ये कैसा है? ये भैया ये तो 1 डिग्री है, ये कितने टाइम में देगा? 30 मिनट में देगा, तो ये भी आंसर नहीं है। ये कौन है? ये 2 डिग्री है भैया, ये कितना टाइम में देगा? 5 मिनट में, तो ये भी आंसर नहीं है। ये क्या है? 3 डिग्री है, ये कितना कब देगा? ये देगा इमीडिएटली, ये आंसर है बिल्कुल। ओके, ये भी 2 डिग्री है, 5 मिनट में देगा, और ये भी, ये 1 डिग्री है, 30 मिनट में देगा, है ना? बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? इसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको, ये इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है, मैं लिख करके मिटा रहा हूँ। क्यों? यहाँ जो कार्बोकेटाइन बनेगा ये आपको पता है बेंजाइल वाला है, और जब अपन ने अपन ने क्या बोला था? SN1 रिएक्शन है, और SN1 की रिएक्टिविटी में बेंजाइल वाला सबसे आगे आता था, तो ये बेंजाइल वाला है, तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा। तो ये भी 1 डिग्री है, बट ये रिएक्शन देगा इमीडिएटली। बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन ने बातें की थी पहले भी, ये नहीं देगा बिल्कुल। ये भी वही बात हो गई वापिस से, बहुत स्टेबल होगा, तो 2 डिग्री है, बट फिर भी इमीडिएटली देगा। अगर बेंजाइल टाइप का बन रहा है आपका कार्बोकेटाइन, तो तुरंत इमीडिएटली दे देगा। समझ में आई बात आपको? 3 डिग्री तो इमीडिएटली देगा ही देगा। लेकिन अपन SN1 की जब रिएक्टिविटी पढ़ रहे थे, तो अपन ने बोला था बेंजाइल और विनाइल जो कार्बोकेटाइन बनते हैं वो मोस्ट स्टेबल होते हैं, और वो भी इमीडिएटली ल्यूकास रिएजेंट के साथ में रिएक्शन शो करेंगे। समझ में आ गई बात? तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कर दोगे, कौन कितने टाइम में देगा, नाम लिखा होगा, स्ट्रक्चर बनाओगे, कर दोगे, और स्ट्रक्चर बना के डायरेक्ट दिया होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। चलिए ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, बोलता है ल्यूकास रिएजेंट के साथ में सबसे स्लोली कौन देगा? स्लोली सबसे कौन देता है? 1 डिग्री वाला, वो 30 मिनट बाद देता है। ठीक है, सबको देखते हैं। क्यों? ब्यूटेनॉल पहला ऑप्शन। ब्यूटेनॉल मतलब CH3 CH2 CH2 और CH3, और यहाँ पे लगा दो OH। ये तो 2 डिग्री हो गया, और ये कितने टाइम में देगा? 2 डिग्री, 2 डिग्री है, तो ये देगा आपको कितने टाइम में? 5 मिनट बाद में। सेकेंड वाला चेक करते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, CH3 CH CH3 OH और CH3, ये टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। ये तो 3 डिग्री है, ये कब देगा? ये तो देगा इमीडिएटली। ओके, अगला है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। पहले इन दोनों को कर लेते हैं छोटा थोड़ा सा।
ओके, चलिए आ जाते हैं यहाँ पे वापस। तीसरे का चेक करते हैं, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, CH3 CH CH3 CH2OH, ये कैसा हो गया 1 डिग्री। ये सबसे स्लो देगा 30 मिनट में, तो सबसे स्लोएस्ट कौन देता है 1 डिग्री, और वो अपने पास में आंसर आ गया है। डाइफिनाइल कार्बिनोल ऊपर चेक किए थे, 2 फिनाइल होती है, बीच में CHOH होता है, तो वो इमीडिएटली देता है। इसके बारे में अपन जस्ट अभी ऊपर डिस्कस करते हैं तो आए थे CHOH। तो ये 2 डिग्री है, बट ये बहुत स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाता है, इसीलिए ये इमीडिएटली दे देता है। इसके बारे में बात कर चुके अपन। ओके, ये फिर से 2015 में एक आया हुआ क्वेश्चन है। अरे ये मैंने लिखाया था, बोलता है कैन बी यूज्ड। अब देखो ये कैसा है 1 डिग्री है, मतलब कौन कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी, ये क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है। इस रिएक्शन में पूछना चाह रहा है कि कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सी पॉसिबल नहीं है। तो अपन ने डिस्कस किया है अभी जस्ट अभी ऊपर कि ZnCl2 अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री है तो ZnCl2 होगा तो ही रिएक्शन होगी, नहीं तो नहीं होगी। बिल्कुल एग्री है मेरे से इस बात से। और 3 डिग्री होगा तो बिना ZnCl2 के भी रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी। इसी कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन 2015 में आया था। ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, देखो 1 डिग्री अल्कोहल है और 1 डिग्री के साथ में ZnCl2 दिया है तो बिल्कुल ये रिएक्शन पॉसिबल होगी। ओके, फिर दूसरी वाली 1 डिग्री है, ZnCl2 नहीं दिया है, यहाँ ZnCl2 होगा तो ही रिएक्शन होगी, नहीं तो नहीं होगी, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ओके, बिल्कुल। उसके बाद ये कितने डिग्री है, ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री है, ZnCl2 नहीं दिया है, क्या रिएक्शन होगी, बिल्कुल होगी। 3 डिग्री में ZnCl2 रिक्वायर्ड नहीं होता है, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। ये क्या है 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री है, 2 डिग्री में ZnCl2 होगा तो ही रिएक्शन होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो यहाँ ZnCl2 दिया है तो ये रिएक्शन हो जाएगी। तो सेकेंड वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, 1, 3, 4 पॉसिबल है। कंसेप्ट मैंने आपको लिखा दिया था, उसी कंसेप्ट से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। तो यहाँ वही वापस उस कंसेप्ट को कॉपी करके यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि किस कंसेप्ट से क्वेश्चन आया था। अरे यार चलिए इसको छोटा करके तुरंत वहाँ से उठा के लाते हैं इसको, यहाँ कॉपी। ओके, यहाँ कंसेप्ट लिख देता हूँ ताकि आपके माइंड में रहे। ओके, तो इस कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन था, कहाँ ZnCl2 होगा तो रिएक्शन पॉसिबल होगी, कहाँ नहीं होगी। अब देखो थ्योरी भले बहुत सारे टीचर्स होंगे ना, ल्यूकास पे आधे घंटे की थ्योरी पढ़ाएंगे, बट क्वेश्चन जैसे ही आता है आप लोग नहीं कर पाते हो। क्यों? तो फिर आपको थ्योरी के साथ में थ्योरी को ऐसे शॉर्ट में कंसाइज कर लो, फिर उस पर क्वेश्चन करो तो बात बन जाती है। जैसे अपन ने यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन किए, ये वास्तव में एक क्वेश्चन नहीं था, ये 7 क्वेश्चन थे कि कौन सा कितने टाइम में देगा। उसके बाद में नीट में आए हुए 2 क्वेश्चन कर लिए अपन ने। ठीक है, चलिए अब कुछ रिएक्शंस आई हुई हैं, इन रिएक्शंस को करते हैं। PCl5 के बाद में रिएक्शन, PCl5 तो था, मैंने क्या बोला था, PCl3 PCl5 जो होते हैं वो SN2 रिएक्शन होती है डायरेक्ट, याद रखना था। SN2 रिएक्शन में क्या होता है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं, सिंपल OH हटाओ और उसकी जगह Br लगा लो, CH3 CH2 CH और Br, आसान रिएक्शन, बिल्कुल पहचाना और लगा दिया। PCl5 है, फिर से SN2 रिएक्शन, कुछ भी नहीं करना, OH हटाओ और उसकी जगह Cl लगाओ, CH3 CH2 CH2 और ये Cl, बात खत्म। अरे PCl3 है, कौन सी रिएक्शन होगी, SN2 होगी। तो SN2 में क्या होता है, क्या होता है, इन्वर्जन। मैं यहाँ इन्वर्जन की बातें क्यों कर रहा हूँ, ऊपर तो मैंने इन्वर्जन की बातें नहीं की थी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेज पे लगा रखा है, इसको वेज पे लगा रखा है, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा ना उसका आंसर क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, यहाँ से OH हटेगा और OH की जगह हटते ही यहाँ पे Cl लग जाएगा, ये बात तो फिक्स है। लेकिन क्या Cl इस पे लगेगा, बिल्कुल नहीं, इन्वर्जन होगा, Cl उल्टी कंडीशन में लगेगा, यहाँ वेज था तो यहाँ डैश होगा। आई बात समझ में? ओके, PCl3 है, SN2 होगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि एराइल वाले कंपाउंड सिर्फ एल्किल हैलाइड में रिएक्शन दिखाते हैं, यहाँ रिएक्शन नहीं दिखाते हैं, ये बात याद रखना। भले यहाँ पे आप कितने ही NO2 ग्रुप लगा लो, रिएक्शन नहीं होगी मतलब नहीं होगी। ओके, वो एल्किल हैलाइड ही दिखाते थे। यहाँ सिंपल SOCl2 दिया है तो कौन सी रिएक्शन होगी, SNI, और यहाँ पे SN2 होगी अगर पिरिडीन दिया है तो। ठीक है, पिरिडीन दिया, 2 नाम दिए हैं तो यहाँ पे भी 2 आएगा, ऐसे याद रख लो। यहाँ पे क्या होगा, इन्वर्जन होगा। SN2 में क्या होता है,
इन्वर्जन होता है। मेरी पेंसिल डिचार्ज हो गई है, हद है, मतलब आज वीडियो कंप्लीट करने की बात कर रही थी और यहाँ पेंसिल 0%। तो यहाँ पे होगा इन्वर्जन। तो ऊपर वाले में क्या होगा, ऊपर वाले में होगा रिटेंशन, SNI होगा, तो यहाँ पे होगा रिटेंशन, रिटेंशन होगा। तो आप इसको ऐसे कैसे बनाओगे और यहाँ क्या करोगे, जिस जैसे OH था वैसे कि वैसे Cl लग जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें होगा इन्वर्जन, तो Cl कहाँ लगेगा, उल्टा। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, बहुत इंपॉर्टेंट थी। SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन होता है, SNI और SN1 में रिटेंशन होता है। सॉरी, SN1 में रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों हो सकते हैं, लेकिन SNI में सिर्फ रिटेंशन होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। SN2 जब भी होगी तो 2 लोग होंगे, और जब 2 लोग होंगे ना तो बात दूसरी आ जाएगी। ऐसे याद रख लो कि 2 लोग हैं तो SN2 होगा, 2 लोग होंगे तो SN2 होगा, 2 होगा तो 2 लोग मिल करके उधर से तोड़ के उधर लगा देंगे। ओके, चलो अगला SOCl2 है, बिल्कुल SOCl2 है, कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पे SNI होगा, कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ रिटेंशन वगैरह की कोई बात ही नहीं चल रही है, सिंपल है। तो OH हटेगा और इसकी जगह Cl लग जाएगा, आसान सा क्वेश्चन है। अगला HBr है, कंसनट्रेटेड HBr है। ओके, अब HBr है तो अपन अब जस्ट आपको दिखा के आया था मैं कि HBr जब भी होता है तब आपको SN1 या SN2 के बारे में सोचना होता है। बिल्कुल, मैंने लिखा ही थी बात। ओके, तो यहाँ से पहले Br हटेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, SN1 रिएक्शन होगी ना यहाँ पे। ओके, Br हटा, उसके बाद में इसका रीअरेंजमेंट होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, तो अब जो Br लगेगा वो यहाँ लगेगा, आसान बात थी। ओके, फिर से कंसनट्रेट HBr था, Br हटा, CH3 CH CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव। अभी क्या, अभी कितने डिग्री है ये, 1 डिग्री है। पॉजिटिव यहाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, वहाँ से आ जाएगा यहाँ पे, उसके बाद यहाँ से यहाँ पे भी आ जाएगा पॉजिटिव। हर स्टेप में अगर बढ़ रही है स्टेबिलिटी तो रीअरेंजमेंट हो जाएगा इसका, बिल्कुल। तो यहाँ पे 2 बार रीअरेंजमेंट होगा। ओके, ग्रीन पेन से दिखा देता हूँ, पहले पॉजिटिव आएगा यहाँ पे, फिर पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे, स्टेप बाई स्टेप आएगा। पहले 1 डिग्री था, फिर 2 डिग्री बनेगा यहाँ आते ही, फिर यहाँ 3 डिग्री बन जाएगा। तो कार्बोकेटायन की रीअरेंजमेंट के बारे में आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए। तो CH3 CH CH3, यहाँ से हाइड्रोजन तो चला जाएगा, और फिर CH2 CH3 ऐसे रहेगा, और यहाँ लग जाएगा आपके पास में क्या, Br। ओके, यहाँ पे भी यही होगा, पहले B हटेगा, SN1 रिएक्शन होगी, CH2 पॉजिटिव यहाँ आया, उसके बाद अब क्या होगा, ये आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, यहाँ पे होगा रीअरेंजमेंट। तो SN1 में रीअरेंजमेंट होता है, इस बात का ध्यान रखना, गलती कर दी तो आंसर गलत हो जाएगा। ये CH3 यहाँ आ गया उठ करके, और यहाँ नीचे CH3 था, और पॉजिटिव यहाँ बना, और इस पॉजिटिव के ऊपर में बाद में आकर के लग जाएगा आपका Br। याद रखना, SN2 जब भी हो रही है तो रीअरेंजमेंट के बारे में आप सोचोगे। पहले आपको इस SN1 SN2 का यही मैकेनिज्म है कि आपको पहचानना पड़ेगा। एल्किल हैलाइड में तो आपने सॉल्वेंट से पहचान लिया, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री से पहचान लिया कि अगर 3 डिग्री है तो SN1 श्योर है, 1 डिग्री है तो SN2 श्योर है, और 2 डिग्री है तो सॉल्वेंट देख लेंगे, पोलर प्रोटिक है तो SN1, पोलर एप्रोटिक है तो SN2। बट एल्किल है, ये जो एल्कोहल है उसमें सारी की सारी SN2 ही थी। एक तो SOCl2 अकेला था तो SNI थी, और एक कंसनट्रेटेड SH होता है तब वो होती है आपकी SN1। इसका भी क्वेश्चन आंसर आसान है। पहले यहाँ से BrOH को हटा दोगे, आप हटा दोगे, हटाने के बाद में आप क्या करोगे, कार्बोकेटायन बनाओगे। यहाँ से OH हटा, पॉजिटिव आया, अब इसका रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, क्यों, अभी ये 2 डिग्री है, और पॉजिटिव अगर यहाँ आ जाए तो ये हो जाएगा आपका 3 डिग्री, बन गया 3 डिग्री। तो अब इसके ऊपर में न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, तो यहाँ लग जाएगा आपका Br, और ये हो जाएगा आपका सिंपल सा। ओके, तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, रीअरेंजमेंट वाली बातें आपको सीखनी पड़ेगी, नहीं आता तो पुराना वीडियो जा करके देखिए। ओके,
ये आपकी क्वालिटी लिख रखी है, आप रोज़ पढ़ते हो, आइडियाज़ के बारे में बात करते हो, ठीक है, दूसरे लोगों को भूल जाते हो, लगातार सीखते रहते हो, ये आपकी खासियत है ये सारी, ठीक है। तो इनको आप अपनाओ अच्छे से। चलिए, ये 2011 का क्वेश्चन है, ये पूछना चाह रहा है कि ये रिएक्शन SN1 है या SN2 है, ये रिएक्शन SN1 है या SN2 है। तो जब भी SN1, देखो एक तो अपने पास, अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात करूँगा 2 मिनट ताकि मेरे पेंसिल भी चार्ज हो जाए, कि अगर अपने को रिएक्शन करवानी होती है, देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो अपने को रिएक्शन करवानी है, अगर आप अपनी लैंग्वेज में चाहो तो बात करने के बाद तुरंत बाद में वीडियो पॉज करके लिख लेना, शॉर्ट में लिख देना कि अगर आपको रिएक्शन करवानी है तो आप देखोगे कि एल्किल हैलाइड कितने डिग्री दे रखा है और सॉल्वेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप बताओगे कि वो SN1 है या SN2 है, आपको क्या करवाना है। लेकिन अगर रिएक्शन करवा के दे रखी है तो आप प्रोडक्ट देख करके बताओगे, प्रोडक्ट देख करके बताओगे कि ये रिएक्शंस कैसी है। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना, इसको हटाओ यहाँ से यार, कॉपी करो इसको ले आते हैं यहाँ पे, 1 मिनट है ना, क्योंकि कंफ्यूज कर रहा है बार बार कि ये कहाँ होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे फालतू के। इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ। ओके, अब आपको समझ में आ गया कि इस एरो के ऊपर में ये दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि अगर आपको रिएक्शंस करवानी है तो आप देखोगे रिएक्टेंट को, लेकिन अगर आपको रिएक्शन करवा करवा के दे रखी है तो आप प्रोडक्ट को देख करके बताओगे कि SN1 है या SN2 है। आप शॉर्ट में लिख दो, ये मैंने जो बात बोली है वो आप यहाँ शॉर्ट में लिख दो। रिएक्टेंट दे रखा है, रिएक्टेंट तो SN1 है या SN2 है, रिएक्टेंट एंड सॉल्वेंट से चेक करेंगे। और प्रोडक्ट दे रखा है तो SN1 है या SN2 है, प्रोडक्ट को देख के पता लगाएंगे, देख के पता लगाएंगे। ऐसे क्वेश्चन नीट जेईई में दोनों में आए हुए हैं, पता लगाएंगे, और उनमें यही मैकेनिज्म, यही ट्रिक काम में लगानी होती है और आंसर आ जाता है। जैसे नीट में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, अपने सामने पढ़ा है, ये देखिए ये कैसा है, 1 डिग्री है। वापिस देखो, जो जैसे था ना वैसे के वैसे था, देखो जैसे था ना ये, ऐसे कैसे ये रहा है, ऐसे कैसे है, जैसे था वैसे के वैसे रह गया, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं हुआ। हालांकि ये रीअरेंजमेंट नहीं हुआ, ये BR है और ये यहाँ लग गया। वैसे आप ये भी बोल सकते हो ये 1 डिग्री था पहले, 1 डिग्री में SN2 रिएक्शन होती है, ओके। और ये भी 1 डिग्री था तो ये भी SN2 रिएक्शन होगी। तो दोनों की दोनों रिएक्शन SN2 है। एक तो आप ऐसे बोल सकते हो, दूसरी बात ये भी बोल सकते हो कि जैसे थे ना रिएक्शंस वैसा ही हुआ, मतलब ऐसा रीअरेंजमेंट इसमें नहीं देखने को मिल रहा आपको, तो रीअरेंजमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। जहाँ से BR हटा था ना वहीं पे उसी कार्बन पे OCH2 लग गया है। तो ऐसा कब होता है, SN2 में होता है। तो दोनों रिएक्शंस SN2 हैं। ऐसे आपको पहचानना सीखना पड़ेगा मेरे दोस्त, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगला, कौन सा कायरल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, 1998 में आया है और अपने जन्म से भी 1-2 साल पहले। नॉट कायरल मतलब कि अब इसमें देखोगे आप, पहले वाले की स्ट्रक्चर देख के समझते हैं, CH3 CH और एक इस पर D लगा है
और एक लगा है CH2Cl। तो इसके अब अगर आप देखोगे चारों ग्रुप अलग है, ये अलग है। तो फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाला है, ए वाला, ये तो कायरल है। ओके, सेकेंड वाला चेक करते हैं। CH3 CH2 और कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ड्यूटेरियम है और यहाँ Cl है। बिल्कुल, इसके भी चारों ग्रुप अलग अलग है। Cl है, ड्यूटेरियम है, हाइड्रोजन है और एक ये C2S5 बोल सकते हैं इसको। तो ये भी कायरल है। ये आपका हो गया बी वाला। सी वाला चेक करते हैं। ये आपका डी है, ये CH2 है, CH2 है, CH2 है, Cl है। यहाँ ऐसा एक भी कार्बन नहीं है जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग हो। हर किसी के पास में दो दो हाइड्रोजन पड़े, मतलब दो वैलेंसी तो हाइड्रोजन नहीं कवर कर रखी है। तो कहाँ से वो कायरल होगा? तो ये कायरल नहीं है। आसान क्वेश्चन है। एल्किल हैलाइड को RX को आपको एल्कोहल में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप KOH ले लो और SN1 SN2 एल्किल हैलाइड वाला रिएक्शन है। तो ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, 1997 में पूछिए। भाई RX को OH में कन्वर्ट करना है, मतलब X को हटा के OH सब्स्टिट्यूट करना है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है? SN1 है, SN2 है, या कौन सी है? तो SE2 या S0 नाम की कोई चीज़ होती नहीं, या तो SN1 होगी या SN2 होगी। अब आप देखो ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री में SN1 भी पॉसिबल है, SN2 भी पॉसिबल है। बात की थी अपन ने, 1 में SN1 और SN1 2 में पॉसिबल है। अब आप देखो BR राइट साइड में था, ठीक है, और ये कहाँ लग रहा है? लेफ्ट साइड लग रहा है। मतलब क्या हो रहा है? इन्वर्जन हो रहा है। क्या हो रहा है? इन्वर्जन हो रहा है, उल्टा लग रहा है, इन्वर्जन हो रहा है। इन्वर्जन किस में होता है? SN2 में होता है। सॉरी, ध्यान रखना ऑप्शन लगाते टाइम भी। अभी मेरा तो ये -1 चला गया क्योंकि मैंने तो SE2 लगा दिया, और ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में 2001 या 2005 में। अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, BR राइट साइड में लगा था, OS लेफ्ट साइड में लग रहा है, तो SN2 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है। ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव कहने का मतलब है कि ये कायरल कार्बन की बात कर रहा है। कायरल कार्बन को पूछने का दूसरा तरीका होता है ऑप्टिकली एक्टिव। तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर होगा 4। आप चेक भी कर लोगे। 2 क्लोरोब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब कि CH3 CH और यहाँ पे क्लोरो और यहाँ पे CH2 और CH3। इस हाइड्रोजन को मैं यहाँ से हटा करके ऊपर लगा लूँ तो मेरे को यहाँ चारों वैलेंसी अलग अलग मिल जाएगी। एक हाइड्रोजन, एक CH3, एक Cl और एक ये। तो यहाँ पे इस हाइड्रोजन को मैंने हटाया, तो ये कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन है मतलब कि ऑप्टिकली एक्टिव है। ओके, ये एक रिएक्शन है बिल्कुल। तो यहाँ से आपको उससे आप पता लग रहा है कि ये एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड एक ही रिएक्शन शो करते हैं, ONA है। तो यहाँ से अपन ने वो टेबल पढ़ी थी, उसमें था, यहाँ से BR हटेगा और सिंपल से ONA लग जाएगा। तो CH3 CH ONA सॉरी OC2H5 और उसके बाद में CH2 और CH3। आसान सी रिएक्शंस। ओके, तो ये ऑप्शन गलत हो गया पहला। दूसरा ऑप्शन ये भी गलत हो गया। तीसरा, चौथा भी गलत हो गया बिल्कुल। बट ये एलिमिनेशन रिएक्शन भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे हीट कर रखा है, हीट कर रखा है, तो यहाँ पे एलिमिनेशन भी पॉसिबल है। तो इस रिएक्शन को देख करके आप नहीं बता सकते, एलिमिनेशन अपन ने नहीं पढ़ा है। बट नीचे वाली रिएक्शंस पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में यहाँ पे आपको लगेगा 1 डिग्री BR लगना चाहिए, क्योंकि ये हैं वहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल लगता है, तो इसमें 1 डिग्री ब्रोमाइड लगना चाहिए। तो ये आंसर पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ब्रोमीन गलत लगा दिया। और ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है कि ब्रोमीन 1 डिग्री बनना चाहिए। तो ये क्या हो गई? इस रिएक्शन से आपका आंसर निकलना चाहिए कि 1 डिग्री प्रोडक्ट बनेगा। ये आपकी है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, जो एक ही रिएक्शन थी इसमें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा है। बिल्कुल, ये किस डिग्री का है? 1 डिग्री है। ये 2 डिग्री है, और 2 डिग्री के साथ साथ में ये विनाइल है। 2 डिग्री प्लस विनाइल है। ये क्या है?
ये 2 डिग्री है और ये 2 डिग्री प्लस विनाइल है, इधर से भी विनाइल है, पाई सिग्मा पॉजिटिव, और इधर से भी विनाइल है। विनाइल वाले बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते थे, याद करो। ओके, रेजोनेंस बनेगा यहाँ पाई सिग्मा पॉजिटिव का, तो कार्बोकैटायन बहुत अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ SN1 बन रहा है, तो SN1 में आप सबके कार्बोकैटायन बनाओगे, और कार्बोकैटायन की देखोगे स्टेबिलिटी, तो ज़्यादा स्टेबल होगा वही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो फोर्थ वाला सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें 2 विनाइल है, 2 रेजोनेंस है। उसके बाद आएगा सेकंड वाला, उसके बाद आएगा थर्ड वाला, और 1 डिग्री वाला सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा। SN1 की रिएक्टिविटी का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। कार्बोकैटायन बनाओ और उसका रीअरेंजमेंट नहीं करवाना है स्टेबिलिटी के टाइम में, ठीक है। एक बात याद रखना हमेशा कि जब भी आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछे तो सिंपल कार्बोकैटायन बनाना है, उसी का ऑर्डर देख लेना है, रीअरेंजमेंट बिल्कुल नहीं करवाना है। ओके, और ये रिएक्शन तो अपन पढ़े भी थे, Br था, तो ये सिंपल Br लग जाएगा। ओके, अब यहाँ पे फिर से रिएक्शन पहचाननी है। अब यहाँ पे इधर था Cl, किधर? राइट साइड में। OH किधर साइड लगा है? लेफ्ट साइड लगा है। राइट साइड था, लेफ्ट साइड लगा है, इन्वर्जन हुआ है। तो इन्वर्जन हुआ मतलब ये रिएक्शन कैसी है? SN2 है। इसमें क्या था? राइट साइड था, इसमें क्या लगा? राइट साइड लगा, इसमें लेफ्ट साइड। लेफ्ट एंड राइट दोनों लगे हैं, और जब दोनों लगते हैं तो उसको बोलते हैं इन्वर्जन प्लस रिटेंशन। क्या हुआ? इन्वर्जन प्लस रिटेंशन, मतलब कि रेसमिक मिक्सर, मतलब कि SN1 रिएक्शन। तो पहली वाली SN2 है और दूसरी वाली SN1 है। आसान क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग। फिर से अपने को यहाँ पे रिएक्शन को पहचानना है। देखो क्या हुआ, Br हटा Br, और यहाँ पे Cn लग गया। 1 डिग्री था, Br जहाँ हटा वहीं Cn लग गया, तो ये SN2 रिएक्शन थी। और SN2 रिएक्शन को अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं, करेक्ट पूछा आपने से। फास्टर इन वाटर, वाटर मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ये SN2 रिएक्शन है। तो क्या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में रिएक्शन होगी? क्या नहीं होगी, स्टेटमेंट गलत है। द रिएक्शन विल फास्टेड इन DMF, बिल्कुल SN2 रिएक्शन है तो किस में होगी? पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, DMF, DMSO, DMA, एसीटोन, इन सब में फेवर करती है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, ये बोलता ट्रांजिशन स्टेट, ये SN2 रिएक्शन है और इसमें टेट्राहेड्रल होता है, बिल्कुल टेट्राहेड्रल नहीं होता है। अपन ने जब SN2 की मैकेनिज्म पढ़ी थी, तो जो इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी उसमें क्या था? कार्बन था, OH इधर से लग रहा था, OH, और इधर से Cl हट रहा था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे भी हाइड्रोजन था, यहाँ पे भी हाइड्रोजन था। 5 बॉन्ड बना रखे थे। क्या 5 बॉन्ड वाला टेट्राहेड्रल होता है? बिल्कुल नहीं होता है, तो पेंटाहेड्रल है। तो टेट्राहेड्रल बोलने से ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ओके, 2 टाइम नहीं, एक बार ही होता है। ओके, क्वेश्चन कर रहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो इसका कंसेप्ट कहीं ना कहीं आपने उस जब चैप्टर पढ़ते हैं ना अपन लोग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और कोऑर्डिनेशन मैंने पूरा पढ़ा रखा है वैसे, हालांकि मैं इसमें भी कंसेप्ट बताऊंगा। कोऑर्डिनेशन में एक ने आपने देखा होगा कि AgNO3 के साथ में अगर क्लोरीन मिल जाए AgNO3 को, तो AgNO3 का Ag और यहाँ का क्लोरीन मिल करके AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट दे देता है ना? ये बात पता ना? मतलब AgNO3 में से Ag निकलेगा और यहाँ कहीं से क्लोरीन निकलेगा, और वो क्लोरीन निकलेगा और प्रेसिपिटेट दे देगा। अब यहाँ से क्लोरीन किससे निकलेगा? सीधी सी बात है, क्लोरीन हटेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हिसाब से। ओके, और यहाँ पर आ जाएगा NO3। कोई बड़ी बात नहीं, वो रिएक्शन के बारे में नहीं जानना है, अपने को पता करना है कि क्लोरीन कहाँ से आसानी से निकल जाएगा। तो क्लोरीन आसानी से कहाँ से निकलेगा? ठीक है, तो आसानी से कहाँ से निकलेगा? जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो मतलब कि यहाँ पे रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछ रहा है, तो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो आसानी से क्लोरीन दे देगा, आसानी से रिएक्शन करेगा। आसानी से रिएक्शन करेगा मतलब आसानी से क्लोरीन दे देगा, और आसानी से क्लोरीन दे देगा मतलब कि वो क्या होगा? आसानी से प्रेसिपिटेट बना देगा। तो ये तो SN1 SN2 रिएक्शन देता ही नहीं है, तो इसको हटा दो।
सेकेंड ऑप्शन ये भी SN1 SN2 रिएक्शन नहीं देता है, इसको भी हटा दो। अब इन दोनों के, ये दोनों SN1 SN2 रिएक्शन देते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में आपने पढ़ा भी नहीं कि नहीं देते हैं, बिल्कुल। ये वाला भी नहीं देगा, आपने सही पहचाना। इसमें देखो पाई सिग्मा लॉन पेयर रेजोनेंस है, वही वाला रेजोनेंस यहाँ पे भी है, पाई सिग्मा लॉन पेयर। तो ये भी विनाइल है, ये विनाइल है। विनाइल क्लोराइड कभी भी नहीं देते हैं SN1 SN2, तो ये तीनों रिएक्शंस नहीं देंगे। ये वाला ऑप्शन रिएक्शन देगा, रिएक्शन देगा तो यहाँ से क्लोरीन हटेगा, क्लोरीन हट करके जो भी ग्रुप आएगा बाद की बात है, अपने को नहीं सोचना है, बट ये क्लोरीन AgNO3 के साथ में जाएगा और AgNO3 का Ag और ये क्लोरीन मिल करके AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट दे देंगे। क्वेश्चन समझ में आया? इस कंसेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन था, बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये। अगला क्वेश्चन बोलता है मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड SN2। अब SN2 के लिए तो अपने पास में सबसे आसान तरीका था, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है मिथाइल, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। अब यहाँ देखिए, ये आपको 3 डिग्री दिख रहा है, ये आपको 2 डिग्री दिख रहा है, ये आपको 1 डिग्री दिख रहा है, ये भी आपको 1 डिग्री दिख रहा है। लेकिन इसमें क्या है, 1 डिग्री होने के साथ में स्टेरिक हिंड्रेंस है, और अपन ने पढ़ा था SN2 की जो रिएक्टिविटी होती है वो स्टेरिक हिंड्रेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, तो यहाँ ज़्यादा रिएक्टिव होगा ऑप्शन फर्स्ट। 1 डिग्री होना ही होना चाहिए, 1 डिग्री में से कौन ज़्यादा होगा, जिसमें कम स्टेरिक हिंड्रेंस लग रहा होगा। ये रिएक्शन है, ये आपको पता है, ये आयोडीन लगा है तो फिंकलेस्टाइन रिएक्शन होती है, सिंपल सी बात है। और अगर यहाँ फ्लोरीन होता तो स्वार्ट्स होती, आसान नेम रिएक्शन। ओके, अगला अपन ने क्या याद किया था, कौन सी रिएक्शन यहाँ पे करेक्ट है। ये वही रिएक्शन है, अपन ने बोला था ना AgCN, और एक अपने पास में था KCN। अपन ने बोला था आंगन, Ag होगा तो नाइट्रोजन, ऐसे ट्रिक से याद किया था आंगन, Ag होगा तो नाइट्रोजन अटैक करेगा। इसका आंगन का मतलब क्या था, अगर Ag वाला कंपाउंड होगा तो नाइट्रोजन अटैक करेगा। जैसे कंसेप्ट में मैंने आपको बताया था कि AgCN क्या होता है आपका, AgCN होता है आपका कोवेलेंट कंपाउंड, तो Ag पार्शियल पॉजिटिव, कार्बन पार्शियल नेगेटिव और नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर। तो नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव और लॉन पेयर में से लॉन पेयर जीतता है, तो अटैक लॉन पेयर की तरफ से होता है, तो इसमें नाइट्रोजन अटैक करेगा। तो KCN में कौन करेगा, कार्बन करेगा, तो यहाँ तो CN होना चाहिए था ना, तो ये गलत हो गया, उल्टा लिख दिया इसने। और AgCl में आंगन, नाइट्रोजन अटैक करना चाहिए था, ये भी गलत लिख दिया इन्होंने। तो जब भी Ag होता है तब अटैक कौन करना चाहिए, नाइट्रोजन अटैक करना चाहिए, तो ये आंसर जाएगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, CN होना चाहिए था, और यहाँ क्या होना चाहिए, NC। तो बस वही कंसेप्ट है, उसी कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है ये कि भाई Ag होता है तब नाइट्रोजन अटैक करता है, और अपन ने ट्रिक से याद कर लिया था आंगन बोल करके। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बोलता है रेसेमाइज्ड प्रोडक्ट। रेसेमाइज का मतलब होता है कि कायरल कार्बन, और कायरल कार्बन अपन पढ़ चुके थे कि स्टार कार्बन। कायरल कार्बन का मतलब है कि जहाँ आपकी वैलेंसी अलग अलग होती है। इसमें देखिए ये दोनों ग्रुप, अब देखो यहाँ बहुत आसान सी बात है, ये ब्रोमीन हटेगा और यहाँ से भी क्लोरीन हटेगा, क्लोरीन हटेगा, ब्रोमीन हटेगा, और इनकी जगह कौन आ जाएगा, यहाँ से C2H5O आ जाएगा, आएगा। तो आप सबकी रिएक्शन करवा के देख सकते हो, लगा लो यहाँ पे ब्रोमीन को हटा करके C2H5 OC2H5 OC2H5 OC2H5, यही तो होता है, और क्या होगा OC2H5 OC2H5। अब आप देखिए इसमें देखोगे दोनों ग्रुप सेम सेम है, तो ये कायरल नहीं है। इसमें देखोगे दो ग्रुप सेम सेम है, कायरल नहीं है। इसमें देखोगे 1 2 3 और 4, चारों ग्रुप अलग अलग है, तो ये कायरल कंपाउंड है, तो ये रेसमिक मिक्सर बनाएगा। ओके, आसान क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पहले भी कर चुके थे। अगला क्वेश्चन बोलता है SN2 रिएक्शन एट एसिमेट्रिक कार्बन ऑफ कंपाउंड ऑलवेज गिव। एसिमेट्रिक कार्बन का मतलब है कायरल कार्बन, इसी के अलग अलग नाम है, मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और एसिमेट्रिकल तो भले, अब देखो अब आपके माइंड में आ जाएगा कि एक कायरल कार्बन तो रेसमिक मिक्सर देगा, लेकिन इसमें साथ में SN2 भी बोला है, तो SN2 में सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन होता है। एसिमेट्री का तो मतलब ही हो गया कि सिमेट्री नहीं है, एक जैसे ग्रुप नहीं है, अलग अलग ग्रुप है, बट SN2 बोल दिया तो आपको पता लगना चाहिए कि इसमें सिर्फ एक कंपाउंड बनेगा, किसी भी तरह का मिक्सर नहीं बनने वाला है यहाँ पे।
ना रेसिमिक मिक्सर बनेगा, ना डाइस्टीरियोमर बनेगा, किसी टाइप का मिक्सर नहीं बनेगा, ना कोई अपोजिट रोटेशन। अपोजिट रोटेशन का मतलब ही होता है रेसिमिक मिक्सर। तो इस टाइप का कुछ भी नहीं बनने वाला है। SN2 है तो सिंपल इन्वर्जन होगा, उस इन्वर्जन को NCERT नाम देती है वोल्डेन इन्वर्जन। जैसे हवा में छाता, बारिश का मौसम चल ही रहा है अभी, आपको तेज हवा आती है तो छाता कैसे उलट जाता है, वैसे ही छाता उलटना को बोलते हैं इन्वर्जन। अगला क्वेश्चन है द एल्किल फ्लोराइड। अभी अपन ने बात की थी RCl है और उसकी जगह AgF ले लोगे तो आपके पास में मिल जाएगी RF, और इसको बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। और आयोडीन होता तो उसको बोलते हैं फिंकलेस्टाइन। आसान नाम रिएक्शन NCERT की। अगला है, ठीक है, अगला बोलता है रीजेंट दैट ब्रिंग्स अबाउट कन्वर्जन। R से R किया है, ठीक है। देखो क्या था, ब्यूटेनॉल था, ब्यूटेनॉल था, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, और 2 पे ऑल मतलब OH, यहाँ पे यहाँ बाकी हाइड्रोजन लगा लो। ओके, इससे क्या बनाना है आपको, इससे बनाना है आपको 2 क्लोरोब्यूटेन, CH3 CH CH2 CH3, और यहाँ क्लोरीन लगाना है। तो इसके लिए तो अपन ने सब पढ़े थे, ये सारी चीज़ें थी, तो आंसर क्या जाएगा, ऑल ऑफ देम। अभी आपने देखा था ना, एल्कोहल से क्लोराइड बनाने के लिए सब चीज़ें काम में ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अब नॉट वर्ड आए ना तो उस पर आप राउंड कर दीजिए, सर्किल लगा लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो गलत होने के चांस ज़्यादा होते हैं। SN1 की रिएक्टिविटी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये तो सही बात है, ये तो करेक्ट है। यही तो रिएक्टिविटी थी SN1 की, 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन अकर्स इन SN2 रिएक्शंस, बिल्कुल सही है, अपने पास में इन्वर्जन मिलता है SN2 रिएक्शन में, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। रेसेमाइक मिक्सर में भी अकर्स इन SN1 रिएक्शन, में भी क्यों लिखा है, क्योंकि अगर कायरल कार्बन होगा तो ही होगा, नहीं तो हमेशा रेसेमिक मिक्सर बने ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कायरल कार्बन हो तो रेसेमिक मिक्सर बनेगा, तो ये सही बात है। अगला क्या है, कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड इन SN2 रिएक्शन, बिल्कुल नहीं, SN2 रिएक्शन में तो इंटरमीडिएट भी नहीं बनता, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, ट्रांजिशन स्टेट मिलती है। तो यह कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन SN1 में होती है, SN2 में नहीं। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही अपना आंसर है। ओके, इस रिएक्शन को देखिए, ये रिएक्शन क्या कर रही है, इसमें ब्रोमीन था, पहली बात तो ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री है मतलब SN1 और SN2 दोनों पॉसिबल है। अब देखिए हाइड्रोजन जहाँ था वहाँ का वहाँ, इस साइड ब्रोमीन था और उसके अपोजिट साइड में ये लगा है, मतलब कि अपोजिट साइड में आकर के OH लगा है। तो अपोजिट साइड में OH लगता है, एक तरफ से ब्रोमीन हटा होगा, उसके पीछे से आकर के OH ने अटैक किया है, तो इसको बोलते हैं SN2 रिएक्शन। ओके, मोस्ट रैपिडली कौन सी अकर्ड होगी, तो अपन आपको रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताया था, HI सबसे ज़्यादा, फिर HBr, फिर HCl और HF सबसे कम रिएक्टिव, याद है कि नहीं है, याद है, तो ब्रोमीन वाले ऑप्शन को हटा दो, HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। उसके बाद में HI में अगर आप देखोगे तो यहाँ कुछ नहीं बोला है, तो आप क्या मानोगे, कुछ भी नहीं माना है तो SN सॉल्वेंट देखोगे, सॉल्वेंट देखो तो H क्या है, पोलर प्रोटिक है, तो पोलर प्रोटिक है मतलब SN1 रिएक्शन की बात करोगे। SN1 रिएक्शन मतलब कैसे पहचाना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से, हाइड्रोजन देने वाले हैं सब। उसके बाद 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है, तो 3 डिग्री वाला ज़्यादा रिएक्टिव होगा। HI में से भी दोनों HI था यहाँ, लेकिन ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री वाला ज़्यादा रिएक्टिव होगा। SN2 की रिएक्टिविटी पूछ रहा है भाई, सीधी सी बात है, सबसे ज़्यादा मिथाइल, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। 3 डिग्री वो पीछे रखो, सब में पीछे। उसके बाद में 2 डिग्री, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। उसके बाद में 1 डिग्री, और मिथाइल सबसे आगे। कितना आसान सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता भी है ये। अगला क्वेश्चन है, कंपाउंड गिव आयोडीन एंड एल्कलाई। अब ये क्वेश्चन जो है अभी आपको आगे करवाएंगे, अभी इसको छोड़ दीजिए, गलती से बीच में आ गया क्वेश्चन, अभी का नहीं है। अगला क्वेश्चन है फास्टेट रिएक्शन विथ वाटर। अब देखो क्लोरीन हटेगा, अब आपको यहाँ नहीं बोला है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, लेकिन हेलोजन दिया है और वाटर के साथ में रिएक्शन है, इसका मतलब कि है कि वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा तो यहाँ OH लगेगा। फॉस्फेट कौन सा होगा, मतलब कि वाटर मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, मतलब SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में आप कार्बोकेटाइन बना के देखोगे, जिसका कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल बन गया
वो ज़्यादा होगा। क्योंकि मैंने कार्बोकेटाइन क्यों बनाया, क्योंकि सारे के सारे 2 डिग्री है, तो आप बोल ही नहीं सकते 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में कंपेयर नहीं कर सकते। अब देखो किसका कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, तो ये 4th वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर ऑक्सीजन है और ये Me मतलब CH3 है, तो कंप्लीट ऑक्टेट रेजोनेंस मिल रहा है यहाँ पे। तो कंप्लीट ऑक्टेट रेजोनेंस बेंजीन से भी ज़्यादा स्टेबल होता है, इस बात का ध्यान रखना आपको। ओके, अगला क्वेश्चन है ये, लीस्ट फिजिबल मतलब होने के चांस जिसके कम है। अब आपको यहाँ बताया था कि ये अगर आपको रिएक्शन करवानी है तो यहाँ आपको जनरली क्या होता है, जो क्लोरोबेंजीन जो होते हैं वो SN1 SN2 नहीं करते हैं, लेकिन अपन उसके साथ ज़बरदस्ती करवाते थे। क्या, 300 ATM का प्रेशर लगाते थे और टेम्परेचर लगाते थे हाई, तब रिएक्शन पॉसिबल होती थी। या फिर नाइट्रो ग्रुप लगाते थे, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। इसमें नाइट्रो ग्रुप लगा दिया और साथ में हीट कर रहा है, पॉसिबल है। इसमें नाइट्रो नहीं, इसमें ग्रुप लगा दिया लॉन पेयर वाला। लॉन पेयर वाला मतलब +M वाला, तो +M वाला पहले भी ये रिएक्शन नहीं कर रहा था, उसके बाद में इसने इसकी रिएक्टिविटी कम कर दी, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ -M वाले ग्रुप होंगे तब रिएक्शन होती है। यहाँ दो ग्रुप लगे हैं -M वाले, तो ये इस रिएक्टिविटी को बढ़ाएंगे दोनों और ये रिएक्शन हो जाएगी। बताया था आपको NCERT में कि -M वाले ग्रुप होंगे वो रिएक्टिविटी को बढ़ाएंगे और +M वाले रिएक्टिविटी को घटाएंगे। और अगर आपको बिना ग्रुप के रिएक्शन करवानी है तो बहुत हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लगाना होगा। अपन ने डिस्कस कर लिया था क्वेश्चन के फॉर्म में भी, अपन अभी समझ चुके हैं इसको। ये PDF आपको मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए। ये क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ आपको ना तो NO2 लगा है इसके ऊपर में और ना ही कोई हाई टेम्परेचर वगैरह है, तो यहाँ पे ये जो OH है ना, ये OH इस के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा। बात समझ में आई। ये रिएक्शन भी SN1 SN2 ही है, न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। ओके, बट ये वाला OH तो अटैक नहीं करेगा, यहाँ क्लोरीन नहीं लगेगा, जबकि ये वाला लग जाएगा। क्यों, ये क्यों लगेगा, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है, एलिफेटिक है, रिंग से जुड़ा हुआ नहीं है। रिंग से जुड़ा हुआ क्लोरीन, रिंग से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन OH अटैक रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसने करा दिया, इसमें भी करा दिया, इसमें भी करा दिया, ये तीनों पॉसिबल नहीं है। रिंग से जुड़ा हुआ OH कब हटेगा, जब बहुत सारे नाइट्रो ग्रुप लगा लो या फिर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर दो, सेम कंसेप्ट। अगला क्वेश्चन, इसको तो आप कर ही लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, पहले भी कर चुके अपन ये क्वेश्चन। ओके, बढ़ते हैं अपन आगे। अब अपन आ जाते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन में, जो कि आज अपना काम है। एलिमिनेशन 2 टाइप की रिएक्शंस होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म हो चुकी है,